केम छो बाल दोस्तों। तो आजे आपणे आज घरे सीखिए बुक आपणे आगळनी प्रवृत्ति करवानी है। अब हम आगे का पार्ट लेंगे। कल मैंने ये पहला पार्ट सिखाया था और आपको बोला था कि आपको इस तरह की एक नोट बना देनी है। इस तरह की 5 या 10 रुपए की जो भी ऐसे नोट आती है छोटी, ऐसे छोटी नोट बना देनी है, क्योंकि ये चोपड़ी अभी तक आई नहीं और आएगी तो देंगे, लेकिन अभी तक आई नहीं, तो आपको अभी इसे एक छोटी सी नोट बना देनी है और उसमें ऐसे प्रवृत्ति करनी है। कल मैंने ये पहली प्रवृत्ति कैसे करनी है ये इसमें समझाए थे आपको, बराबर। मैं समझाયું तो काले पहली प्रवृत्ति केवी रीतना करवानी है। तो हवे बीजी प्रवृत्ति आपणे करवानी है आनी पाछळ अहींया। आज आपणे करीशुं बीजी प्रवृत्ति। अब उसके बाद की प्रवृत्ति कौन सी आप देखिए, ये तीसरे पार्ट का, ये तीसरे पार्ट की जो प्रवृत्ति है ये इसमें नोट में लिखनी है, बराबर। कल हमने जो प्रवृत्ति करी थी वो यहाँ है, आप देख लीजिए, बराबर। ये अब दूसरी प्रवृत्ति करेंगे यहाँ, ये पाना छोड़ देना, यहाँ करना, बराबर। किस तरह करना है वो मैं बता रहा हूँ, आप बराबर ध्यान से देखिए। तीसरी प्रवृत्ति है, नाम है चिटक काम। चिटक यानी चिपकाना, तो चिपकाने के लिए ज़रूर पड़ेगी गुंदर की। तो कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ऐसे सबसे पहले तो एक कलर वाले कागज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ये लाल कलर का है, आपके पास कोई भी कलर वाला कागज़ हो वो चल जाएगा, बराबर। लेकिन मान लो तुम्हारे पास ऐसे कलर वाला कागज़ ना हो तो तुम ऐसे छापू जो पेपर बोलते हैं उसका भी उपयोग कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास ये पेपर है, तो इसमें देखिए यहाँ बहुत सारे कलर है, लाल है, पीला है, आप यहाँ भी देखिए ऐसे कलर है, बराबर। आप पूरे पेपर में आप देखोगे तो बहुत सारी जगह पे तुम्हें कोई ना कोई कलर तो दिख ही जाएगा। अपने पीछे देखते हैं, पीछे देखिए, जैसे ये ब्लू कलर है, बराबर। तो ऐसे कलर वाला कागज़ या फिर पेपर में ऐसा हो तो वो तो भी आप उपयोग कर सकते हो। मेरे पास ये है, मैं इसमें बताता हूँ क्या करना है। तो ये कलर वाले कागज़ की ज़रूरत पड़ेगी, फिर 1 रुपये के सिक्के की ज़रूरत पड़ेगी, पेंसिल, कातर, नोट ऐसी, और ये इसका एक फ़ोटो जो मैं आपको मोबाइल में दे दूँगा। अब करना क्या है, ऐसे एक सिक्का रखना है। सिक्का रखने के बाद सिक्के के आजू बाजू इस तरह गोल कर देना है। आप देखिए बराबर ध्यान से, बराबर इसे गोल कर देना है। देखिए दिख रहा है गोल, हाँ। तो बस इसी तरह आपको 1 रुपये के सिक्के से 10 गोल करना है और 10 गोल को बीच में से काट देना है, बराबर। अब देखिए ये मैंने एक बना दिया, अब मैं यहाँ दूसरा भी बना देता हूँ। आप ध्यान से देखना तो आपको पता चल जाएगा, बराबर। ये दूसरा भी बन गया, बराबर। फिर यहाँ तीसरा, फिर चौथा। तो 10 गोल बना दिए हैं सिर्फ, बराबर। देखिए आप सबको शायद दिख भी रहे होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये 10 गोल को जो हमने 1 रुपये के सिक्के से जो गोल बनाए हैं रंगीन कागज़ में, उसे हमें ऐसे गोल गोल काट देना है। આવી રીતના ગોળ ગોળ કાપી નાખવાનું છે, બરાબર। અને આવા 10 ગોળ ભેગા કરવાના છે આ પ્રવૃત્તિ માટે। જો અમે પહેલું ગોળ કાપી નાખ્યું, બરાબર। હવે હું બીજું ગોળ કાપી નાખું છું। આવી રીતના કાગળ તમે गोल गोल ફેરવતા જશો, ऐसे कागज़ गोल गोल घुमाते जाओगे तो ऐसे गोल गोल कटता जाएगा। ये देखिए दूसरा गोल मैंने काट दिया, बराबर। इसी तरह 10 गोल काट देने हैं। अब मैं 10 गोल काट देता हूँ। देखिए ये मैंने 10 गोल काट दिए, बराबर, रंगीन कागज़ से।
बराबर। ये रहे 10 गोल। तो इस तरह 10 1 रुपए के सिक्के की मदद से अपने 10 गोल काटना है। और फिर क्या करना है, ये प्रवृत्ति में इसी तरह का एक पेड़ बनाना है अपनी नोट में, और जो ये गोल गोल दिए हैं वहाँ इस तरह के लाल टुकड़े चिपकाने हैं, ये लाल गोल। अब देखिए किस तरह मैं करता हूँ। अब ये तीसरे नंबर की प्रवृत्ति है, तो अपने यहाँ लिख देते हैं प्रवृत्ति 3। जो नाम है वही मैं लिखूँगा, बराबर। यहाँ नाम है चिटक काम, यानी चिपकाना, बराबर। तो ये चिटक काम में अब करना क्या है, इसी तरह का एक पेड़ यहाँ दौर देना है। एक झाड़ દોરી દેવાનું છે અને એને 10 ડાળીઓ આપી દેવાની। मानो कि ये अपने इसे एक पेड़ दूर दिया, बराबर। अब ये पहली डाली, यहाँ ये दूसरी डाली, यहाँ तीसरी डाली, यहाँ चौथी डाली, यहाँ पांचवी, ये छठी, ये सातवीं, ये आठवीं, ये नौवीं और ये 10वीं। ये 10 डाली अपने बना दी। और फिर हमें इस तरह का एक गुंदर ले लेना है, और गुंदर के उपयोग से, यानी गुंदर से यहाँ सब डाली के किनारे पे ये 10 जो 1 रुपए के सिक्के से हमने गोल काटे हैं वो चिपकाना है। अब देखिए वो मैं चिपका के आपको बताता हूँ, बराबर। जैसे कि ये मैंने पहला कागज़ ले लिया, यहाँ मैं थोड़ा सा गुंदर लगा देता हूँ और गुंदर में चिपकाता हूँ यहाँ। फिर ये दूसरे नंबर का मैं ले लेता हूँ, बराबर, और ये गुंदर में चिपकाता हूँ यहाँ दूसरी डाली पे। अब मैं ले रहा हूँ तीसरा गोल। आ ત્રીજા નંબરનું ચોંટાડી દેવાનું અહીંયા ત્રીજી डाली पर। अब मैं लेता हूँ ये चौथे नंबर का, वो मैं लगा देता हूँ यहाँ। छिल्ला 10वें नंबर का, वो मैं लगा देता हूँ यहाँ। इसी तरह 10 1 रुपए के सिक्के से हमने जो गोल आकार के जो कागज़ हमने काटे थे वो इस तरह पेड़ के आजू बाजू सब जो डाली होती है वहाँ हमें चिपकाना है, बराबर। तो आपने देख लिया होगा ये प्रवृत्ति मैंने किस तरह की है, देख रहे हो। अब ये चौपड़ी होती तो अभी करना ये था कि यहाँ चिपकाना था, लेकिन अभी चौपड़ी आई नहीं, तो जब आए तब। लेकिन अभी अपने नोट में આપણે નોટમાં આવી રીતના એક ઝાડ દોરીને કરવાનું છે। પછી જો તમારી પાસે કલર હોય તો અહીંયા કલર પૂરી દેવાનો, कलर हो तो कलर भी लगा देना है। और इस तरह 1 रुपए के सिक्के से हमने जो 10 गोल फाड़े थे वो यहाँ चिपका देना है। અહીંયા ચોંટાડી દેવાનું, બરાબર। 1 રૂપિયાના સિક્કાથી જે પણ આપણે 10 ગોળ ફાડ્યા એ રંગીન કાગળથી। માનો કે તમારી પાસે આવું કાગળ ના હોય તો તમે આવા છાપાના કાગળ પણ વાપરી શકો છો, बराबर। कि ज्यां आवो रंगवाळुं कागळ होय ए पण वापरी सको छो छापाना कागळनुं। तो इस तरह ये प्रवृत्ति ख़त्म करना है। अब देख लीजिए ये किस तरह हुआ। सबसे पहली प्रवृत्ति हमने करी थी यहाँ, और अब ये तीसरे नंबर की प्रवृत्ति करेंगे हम यहाँ, क्योंकि दूसरे नंबर की प्रवृत्ति हमें नोट में नहीं करनी है। तो ये एक खेलने की बच्चे खेल पाए इसलिए ये प्रवृत्ति है, बराबर। ये प्रवृत्ति तीसरे नंबर की है यहाँ की। तो ये प्रवृत्ति हमें नोट में इस तरह करनी है। तो ये तीसरे नंबर की प्रवृत्ति यहाँ ख़त्म करेंगे। कल मैं बताऊंगा दूसरे नंबर की प्रवृत्ति में किस तरह खेल खेलना है, बराबर। वो बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा, आप उसे खेलने दीजिएगा, बराबर।